कोविडच्या केसेस देशासह महाराष्ट्रात वाढायला सुरुवात झाली आहे. हा ओमिक्रॉनचाच उपप्रकार असल्याची माहिती समोर येत आहे. मात्र या संपूर्ण प्रकारामुळे नागरिकांची चिंता वाढायला सुरुवात झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर डॉक्टर गौतम भन्साळी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार जास्त पॅनिक होण्याची गरज नाही, मात्र योग्य ती काळजी करायला हवी. कोविड के केसेस अभी थोड़े से महाराष्ट्र में नहीं, हमारी कंट्री में भी आना शुरू हुए हैं. अभी तक 256 के लगभग एक्टिव केसेस आए हैं, लेकिन ये एक ओमिक्रॉन जो वेरिएंट था उसी का ही म्यूटेंट हुआ है. उसका स्पाइक प्रोटीन है, वो म्यूटेशन हुआ है. JN1 वो वेरिएंट है. इसमें ज़्यादा पैनिक होने की, डरने की, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है. ये सबसे पहले अमेरिका में आया था सितंबर के महीने में. उसके बाद में अक्टूबर नवंबर में कुछ US में केसेस आए थे. देन अभी उसके बाद में अपना सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड, वहाँ पे केसेस आ रहे हैं. सो हमारे यहाँ पर भी आने की थोड़ी सी संभावना है. लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया था, वायरस है, ये कोविड वायरस है. वायरस कभी मरता नहीं है, बैक्टीरिया या फंगस नहीं है. ये वायरस की पोटेंसी धीरे 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 कम होती है. सो इसका इफेक्ट इतना नहीं होने वाला. हल्का सा सर्दी, जुकाम, बुखार, गले में खराश, रनिंग नोज हो सकता है. सो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है. वायरल इन्फेक्शन है और नॉर्मल वायरल पेशेंट की तरह ही हम लोग इसको ट्रीट करते हैं. पिछले हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर हमारे पास में इसमें लगभग 4-5 पेशेंट आए थे. वो भी इंसिडेंटल फाइंडिंग था. ऐसा नहीं था कि वो कोविड की कंप्लेन लेकर के आए थे. जब हमने चेक किया तो मालूम पड़ा कोविड है, और जो नॉर्मल वायरल में मेडिसिन देते हैं वही मेडिसिन दिया और पेशेंट बिल्कुल ठीक है. सो नो नीड टू बी फियरफुल एट ऑल, बट वी हैव टू बी केयरफुल. थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, पैनिक नहीं होना है. पहले और अब के दोनों में क्या डिफरेंस है? सेम वही कोविड है. पहली वेव, सेकंड वेव में डेल्टा वेरिएंट था, थर्ड वेव में ओमिक्रॉन था जो बहुत ही रिग्रेसिव वेव थी. उसी ओमिक्रॉन या थर्ड वेव कह सकते हैं, उसका ही एक वेरिएंट या उसका ही म्यूटेशन कह सकते हैं जो JN1 है इसमें. और बिल्कुल हल्का सा है, कोई घबराने की बात नहीं है. नॉर्मल जो सर्दी जुकाम बुखार होता है उस टाइप का इन्फेक्शन है इसमें भी. लोग पैनिक हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? मेरा लोगों से यही कहना है कि जिस भी व्यक्ति को सर्दी, जुकाम, बुखार, हेडेक होता है, गले में खिचखिच होती है, नाक से पानी ज़्यादा आता है, ऐसे व्यक्ति को मास्क पहनना चाहिए. दूसरा, ये मौसम में ठंडा खाने से थोड़ा सा बचना चाहिए. तीसरा, अभी गर्मी बहुत आ रही है तो अपने आप को हाइड्रेट अच्छा करना है. ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है. और जिनको भी नाक से पानी आ रहा, खांसी आ रही, वो मास्क पहनेंगे तो दूसरों को इन्फेक्शन से बचाएंगे. नॉट ओनली कोविड, कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है उसमें हम लोग सबको हिदायत देते हैं. इवन घर में अगर किसी बच्चे को भी होता है तो कहते हैं कि मदर को बोलते हैं कि थोड़ा दूर रहे उससे, फादर को बोलते हैं थोड़ा सा दूर रहे, या हस्बैंड को हो रहा है तो वाइफ को बोलते हैं उनसे दूर रहे. तो थोड़ा सा ध्यान रखने की इतनी ज़रूरत है. जो नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन में ध्यान रखते हैं वही हिदायतें इसमें भी रखेंगे तो अपन ये वेव भी, या ये भी जो ये वेव नहीं है, ये नंबर ऑफ कुछ केसेस हैं, आएंगे और चले भी जाएंगे. घबराने की जरूरत नहीं. बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं. किसी भी तरीके से कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है. हमारी कंट्री में मलेरिया के केसेस ज़्यादा है, डेंगू के केसेस ज़्यादा है, बट उसका हम गिनती नहीं करते. इसकी हम गिनती कर रहे हैं, इसलिए अननेसेसरी का पैनिक फैल रहा है. सोशल मीडियाच्या भाऊ गर्दीत विश्वासार्हतेने चकाकणारे नाव म्हणजे लेट्सअप मराठी. सगळ्यांना, सगळ्या नागरिकांना ती स्पीच, ती लेट्सअप वरील मुलाखती म्हणजे विचारांचा खजिना. त्यानंतरच्या निवडणुकीमध्ये मला सोडून गेले. बातम्या केवळ वस्तुस्थिती सांगणाऱ्या, न प्रोपगंडा, फक्त जनतेचा अजेंडा. क्योंकि आने वाला कल जाने वाला है, जाने वाला कल आने वाला है. राजकारण, मनोरंजन असो की क्रीडा क्षेत्र, महाराष्ट्राची स्पंदने संवेदनशीलतेने टिपणारे माध्यम म्हणजे लेट्सअप मराठी. जगासोबत एक पाऊल पुढे राहण्यासाठी लेट्सअपचे ॲप, सोशल मीडिया आणि वेबसाईट सोबत कनेक्टेड रहा.